हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर एजुकेशन। तो दशम श्रेणी पिला मानकर तो ये रोचे आमर आम परिवेश चैप्टर लाइफ साइंस रो सेकेंड पार्ट वीडियो जो आम 4 नंबर विशिष्ट प्रश्न उत्तर सब आलोचना करथिले। तो प्रथम पार्ट रे आम 3टी क्वेश्चन करथिले। तो ये रही तार सेकेंड पार्ट जोटा आउ 4टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करथिले। आमर आम परिवेश विषय समस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन सरी जीवो। देन आम आरंभ करवा 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न एवं 2 नंबर विशिष्ट प्रश्नोत्तर। तो चलतु देखा कौन रही क्वेश्चन, तो आम कौटी छाड़ी से जा। तो देख आमर थिला 4 नंबर प्रश्न, परिवेश रे पोषक कुंड सर्वदा परिपूर्ण थाए उक्तिर यथार्थता प्रतिपादन कर किंबा पोषक कण परिवेश रे पोषकर गतिपथ किपरि दर्शाओ आउ पोषक चक्र बुझाओ। ठीक अच्छे, ये 3टी टपिक 3टी क्वेश्चन रही जो 2 प्रकार भांगी देछि। ठीक अच्छे, एथिरे कौन रहिबो तुमरा किभली तुम्हें लंग क्वेश्चन लिख यार 2टी क्वेश्चन सेम आंसर रहिबो। 2टी क्वेश्चन भितर जेकोसी क्वेश्चन सेटू आसीबो तो माने ये गोटे उत्तर को ही लिखा पड़ो। प्रथम देख कौन रही, प्रत्येक जीव बंचिबा और वृद्धि निमंते आवश्यक होता विभिन्न प्रकार मौलिक उपादान को पोषक कहुए। पोषक कौन आम लिखिपर, पोषक कुंड कथा कही पोषक लिख विषय वर्णना कर केते भाग डेस्क्राइब कर कौन है पोषक। प्रत्येक जीव बंचिबा और वृद्धि निमंते आवश्यक होता विभिन्न प्रकार मौलिक उपादान को पोषक कहुए। पोषक हूँ 2 प्रकार, गोटे स्थूल पोषक डबल आई सूक्ष्म पोषक। ठीक अच्छे, गोटे स्थूल पोषक गोटे हूँ सूक्ष्म पोषक। जीव शरीर में अधिक परिमाण आवश्यक होता उपादान जमती कार्बन, नाइट्रोजेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजेन, पोटासियम, कैल्शियम, सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, एमान को सब स्थूल पोषक कहुए। देख तुम जो सर्ट क्वेश्चन आसो किसी ऑप्शन देथिबो तुमको स्थूल पोषकटा बाछिया पड़ो, ये क्वेश्चन आसो। ठीक अच्छे, जीव शरीर खूब कम परिमाण आवश्यक होता मौलिक उपादान को सूक्ष्म पोषक कहुए। जोटा अधिक आवश्यक है कहला स्थूल पोषक, जोटा कम आवश्यक है कहला सूक्ष्म पोषक। सूक्ष्म पोषक को कौन कौन देख, कपर, मैंगानीज, जिंक, बोरन, कोबाल्ट, सोडियम आउ लौह, ये तो कहला सूक्ष्म पोषक। ठीक अच्छे, देख आगु कौन रही, तमें जान कौन स्थूल पोषक आ सूक्ष्म पोषक। तो सूक्ष्म पोषक रे किए गले कपर, मैंगानीज, जिंक, बोरन, कोबाल्ट, सोडियम, लौह। ठीक अच्छे, जीव शरीर में खूब कम परिमाण आवश्यक होता मौलिक को आम कहले सूक्ष्म पोषक। तो नेक्स्ट देख कौन अच्छे, थर्ड पॉइंट रे देला, थर्ड पॉइंट रहा उत्पादक परिवेश रु आवश्यक परिमाण स्थूल और सूक्ष्म पोषक पाई थांती। यही पोषक पदार्थ उत्पादक ठारू तृणभोजी और पर भक्षक प्राणी को शरीर को पलि जाए। एमाने मला पर मृत जो शरीर को अपघटन करी पोषक पदार्थ गुड़िकर पुणी परिवेश को मुक्त करती। ठीक अच्छे, उद्भिद और प्राणी गुड़ी मर जाते कौन करती अपघट मान से पोषक गुड़ी कौन कर मुक्त कर पोषक गुड़ी वायुमंडल छाड़ी दिखती। पोषक पदार्थर द्वारा उद्भिद द्वारा और सेमानक जरिए अन्य पदार्थ द्वारा व्यवहृत होता है।
पोषक पदार्थ मान कौन होता है जो वायुमंडल पलैगला गला ताकू उद्भिद व्यवहार कला बा अन्य मान जरिया जीव मान प्रभावित कले। लास्ट पॉइंट देख कौन हम जीवर शरीर और परिवेश मध्य पोषकर यही चक्राकार गति को पोषक चक्र कहुए। पोषक कौन कहुए जीव शरीर और परिवेश मध्य पोषकर ही चक्राकार गति को पोषक चक्र कहुए। एवं यह हूँ कौन फल परिवेश रे पोषक कुंड सर्वदा परिपूर्ण रही है। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रहा 5 नंबर। ठीक अच्छे देखा देला कौन परिसंस्थार गाठनिक उपादान गुड़िक विषय वर्णना कर तार गाठनिक उपादान गुड़िक विषय वर्णना कर किंबा एक परिसंस्थार विभिन्न जैविक उपादान विषय लेख। गाठनिक उपादान जहाँ जैविक उपादान से एक कथा अच्छी तो ता विषय वर्णना कर जो मानू नहीं गठन कही जैविक उपादान कौन रही नहीं। तो देख केमती लिखा हे आमको प्रथम लिखिदे पड़ो कौ कौ जैविक पदार्थ नहीं सी गठित। तो देख आम कौन कर परिसंस्थार साधारणतः 4टी उपादान को नहीं गठित यथा अजैविक उपादान उत्पाद भक्षक आउ अपघटक। 4टा कौन अजैविक उपादान उत्पादक भक्षक और अपघटक। ठीक अच्छे नेक्स्ट देख सेकेंड पॉइंट आम लिखिले कौन परिवेश रे थिबा माटी पानी पवन मौलिक पदार्थ यौगिक पदार्थ परि समस्त निर्जीव पदार्थ को नहीं अजैविक उपादान गठित। ताले अजैविक उपादान कौन पानी पवन माटी और यौगिक मौलिक पदार्थ हो जैविक पदार्थ हो यहपर समस्त निर्वाचित पदार्थ को नहीं अजैविक उपादान गठित। परिवेश रे थिबा समस्त सबुज उद्भिद यथा घास गछ प्लव इत्यादि उत्पादक अटंती मान सब कौन कौन गोटे उत्पादक घास हो गछ हो प्लव हो एम सब गोटे गोटे उत्पादक। ठीक अच्छे से भाई देख जो माने प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव खाद्य पाई उत्पादक उपर निर्भर करती से भक्षक कहुए। देख जी प्रत्यक्ष हो बा परोक्ष हो खाद्य पाई उत्पादक उपर निर्भर कला कौन कह भक्षक। सेमाने परिवेश रे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक और शीर्ष भक्षक हिसाब से रही था कौन प्राथमिक द्वितीय तृतीय और शीर्ष भक्षक हिसाब से रही था। नेक्स्ट अच्छे आउ गोटे पॉइंट जो माने कौन कहला जो माने मृत प्राणी उद्भिद मानक उपरे खाद्य पाई निर्भर करती से अपघटक कहुए। जमीक आम कह बीजाणु कबक आदि प्राणी इत्यादि। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो देखा यही टॉपिक रो गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा खाद्य श्रृंखला और यार गुरुत्व आलोचना कर। कौन कहला खाद्य श्रृंखला आ तार गुरुत्व आलोचना कर। देख गोटे परिसंस्था उत्पादक जी के उत्पादक सबुज उद्भिद ठारू विभिन्न अनुक्रम तृणभोजी मांसाशी प्राणी मान खाद्य आउ खाद्य स्थिति शक्तिर प्रभाव को खाद्य श्रृंखला कहुए। तो कौन कहला खाद्य श्रृंखला और यार गुरुत्व आलोचना कर। तो खाद्य श्रृंखला क्या कहुए गोटे परिसंस्था उत्पादक ठारू विभिन्न अनुक्रम तृणभोजी और मांसाशी प्राणी मान बाट दे खाद्य खाद्य स्थित शक्तिर प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहुए। ठीक अच्छे पूरा आराम से लिख 2 मार्क 1 मार्क 3 मार्क 5 मार्क सब 4 मार्क सब 5 नुहे 4 मार्क तुम हाएस्ट।
खाद्य श्रृंखल केते पोषक स्तर को नहीं गठित समस्ते स्वभोजी प्रथम पोषक स्तर अंतर्भुक्त तृणभोजी प्राणी माने द्वितीय पोषक स्तर एवं भक्ष्य मान परवर्ती पोषक स्तर स्थान अधिकार कर खाद्य श्रृंखल ता सहित रही कौन खाद्य श्रृंखल अति बेसी 5टी खाद्य स्तर थाए बोली परिवेशविद चार्ल्स एल्टन कहते किए कहते अति कम रे अति बेसी 5टी खाद्य स्तर थाए चार्ल्स एल्टन। देख तापर अच्छी खाद्य श्रृंखलार महत्व कौन रही खाद्य श्रृंखल परिसंस्थार प्राणी मान मध्य खाद्य और खादक संपर्क में जना पड़ा सहित खाद्य उपादान और प्रवाह उपर निर्भर करी विभिन्न जीव भितर गढ़ी उठी संपर्क को बुझाए सूचना दिए। ठीक अच्छे कौन करे खाद्य श्रृंखल परिवेश प्राणी मान जो प्राणी मैंने किए कौन खाए किए शाकाहारी किए सर्वाहारी किए तृणभोजी किए मांसाशी एतर हम जापर खाद्य श्रृंखल सहित खाद्य सहित उपादान और प्रभाव खाद्य नहीं प्रभाव पड़े उपर निर्भर करी विभिन्न जीव भितर गढ़ी उठा संपर्क तृणभोजी आ मांसाशी केबे बंधु हो पारे कि हेबेनि बाघ हरिण जदि एकाठी होइजिबे कौन हम से बंधुता करेंगे ना बाघ हरिण को संध्या बेला टिफिन ना सकाळे तो खाइबनी संध्या बेला टिफिन करदो। ठीक अच्छे जो मैंने लाइव रे रोच याडू सियाडू चैटिंग नहीं पढ़ार उद्देश्य आस पढ़ देख तुम एग्जाम को अच्छी से फोकस कर। ठीक अच्छे यह द्वारा गोटे परिसंस्था घटुवा शक्ति प्रवाह विषय जाना यह द्वारा गोटे परिसंस्था घटुवा शक्ति प्रवाह विषय जाना ये जो फल आम कौन जाने परिसंस्था जो घटला शक्ति प्रवाह विषय जापर खाद्य श्रृंखल। नेक्स्ट रही कौन देख कौन हुए गोटे परिसंस्था विषाक्त पदार्थ गुड़िकर चलन विषय जना पड़े विषाक्त खाद्य गोटे स्तर आ गोटे स्तर को जाए बोली विषाक्त पदार्थर जैव परिवर्धन जनित समस्यार समाधान कराइपर जितेबाला आम सब जापर तार समाधान कर तो ये खाद्य श्रृंखलार महत्व हूँ यहाँ। ठीक अच्छे ये रहा 6 नंबर सरीगला तो लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही परिवेश चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट कहले चले कारण यहाँ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक रू तार रिलेटेड अच्छे परिवेश संपर्कित समस्या यार प्रभाव वर्णना कर। देख यहाँ को तुम्हें मनरू मध्य बहुत गुड़े जिनस भर्ती करके लिखिपार तो ये क्वेश्चन कहीं अटके लाइक जिते दूर परिवेश की समस्या सब रही तुम्हें ताको डिस्क्राइब करने बही वार्ड ठू तुम पाखे आउट सफिशिएंट सेंटेंस पलि आसो तथा बही उपर डिस्कसन करवा कौन रही देख परिवेश संपर्कित समस्या प्रथम है परिवेश देखा केतक परिवर्तन प्रभाव जीव जगत उपर परिलक्षित है पृथ्वी पृष्ठर जीवसत्ता लोप पाइबार आशंका देखादेला यही सब समस्या गुड़िक कौन है सब देख आग देखीदे कौन अच्छी तापर आम एक्सट्रा जहाँ अच्छी आलोचना करवा खनि खनन कल कारखाना प्रतिष्ठा नदीबंध योजना द्वारा जंगल संपद ह्रास। ठीक अच्छे तापर जैव विविधता नष्ट होइतिबा सेमती शीतलीकरण जंत्र इत्यादि निर्गत क्लोरोफ्लोर कार्बन जोटा कि CFC गैस यहाँ ओजोन स्तर में छिद्र सृष्टि करिथाए फल चर्म कर्कट आखिर परल रोग होता है। ओजोन स्तर में छिद्र सृष्टि करुवा गैस रो नाम कौन समस्त कमेंट बॉक्स में लिख आंसर कौन हम ओजोन स्तर में छिद्र सृष्टि करुवा गैस रो नाम कौन बहुत बढ़िया देख CFC लिखाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ गोटे इंपोर्टेंट सर्ट क्वेश्चन तो आपको सब बेले मार्क रखि एसे टू 100% ये क्वेश्चन अच्छी CFC रो फुल फॉर्म आसीपे किंबा ओजोन स्तर छिद्र सृष्टि करुवा गैस रो नाम कौन बा ओजोन स्तर में छिद्र सृष्टि फल क्यों क्यों रोग हुए चर्म कर्कट आ गोटे परल रोग जिते सूर्यर अतिबैगणी रश्मि आम चर्म पड़ो
चर्म कर्कट हम तो आखिरी मध्य परल रोग सृष्टि हुए। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख वायुमंडल रे अंगारकाम्ल वृद्धि जो सबुज कोठरी प्रभाव परिलक्षित होगा फल विश्व तापन व ग्लोबल वार्मिंग हुए। कौन कहला वायुमंडल रे अंगारकाम्लर वृद्धि जो सबुज कोठरी प्रभाव देखादेव ताले वायुमंडल रे केउं गैस रो वृद्धि जो सबुज कोठरी प्रभाव परिलक्षित होता है। जल्दी जल्दी आंसर दियो कौन बहुत बढ़िया अंगारकाम्ल गैस या फल विश्व तापमान बा ग्लोबल वार्मिंग देखा जाए अंगारकाम्ल बढ़िले ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक अच्छे। आईबी कलकारखाना और मोटरयान निर्गत सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजेन ऑक्साइड जलीय बाष्प सहित मिसी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल सृष्टि होगा द्वारा अम्ल वर्षा होता है। कौन कहला कारखाना और जो मोटरयान निर्गत होता कारखाना बाहला आ मोटरयान कौन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजेन ऑक्साइड जलीय बाष्प सहित मिसिकी कौन सृष्टि करती देख सल्फर डाइऑक्साइड जिते बड़े जलीय द्रवण जलीय बाष्प सहित मिसिला सल्फ्यूरिक अम्ल है नाइट्रोजेन ऑक्साइड जिते जलीय बाष्प सहित मिसिला नाइट्रिक अम्ल सृष्टि है यही गुड़िक फल कौन है अम्ल वर्षा होता है। तो अम्ल वर्षा मुख्यतः को एसिड रहा सल्फ्यूरिक एसिड आ गोटे रहा नाइट्रिक एसिड। तो ये सरीगला तुमर लंग क्वेश्चन अर्थात 4 मार्क विशिष्ट जहाँ भी प्रश्न थिला आम परिवेश चैप्टर रु आमे ताको संपूर्ण रूपे कवर करनले। ओके थैंक यू। जो माने नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करो एवं रेगुलर 7 PM रे साइंस क्लास को अटेंड करो। ओके थैंक यू। जय श्री राम। तो लास्ट जय श्री राम कमेंट रे लिखि दबा क्लास को एंड करवा।